तो जानवर को जब वैक्सीन कराना है उसके बाद में डीवर्मिंग करना जरूरी होता है। डीवर्मिंग कराने के बाद में उनको लिवर टॉनिक, जो भी लिवर टॉनिक ब्रांड का होता है, अच्छा हमारे पास जो सारे पशु वेटनरी में जैसे गाय, भैंस, बकरी और सिप है, गोट है, बिल्ली है, डॉग है, सभी जानवर है, हॉर्स है, सभी जानवरों की मेडिसिन अपने पास उपलब्ध होती है। माँ बाप की दुआ तो बेशक है, उनके बिगड़ तो कुछ नहीं होता। अगर अल्लाह ने हमको जरिया दिया है तो अल्लाह है, देखो रोजी दिनों अल्लाह के साथ है। बकरा साल भर से ऊपर का होना बहुत जरूरी है भराई पे लेने के लिए। पेड़ अस्सलाम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू गोट वर्ल्ड। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं हूँ नेपाल में न्यू माजिसा मेडिकल में, और जो भी इधर पे देखिए पशुओं की सारी चीज़ें मिल जाती है, दवाएं एंड हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ मिलती है। हम लोग अभी मिलेंगे सिंह साहब से। सिंह साहब कैसे आप? बस बढ़िया है। अच्छा, आपका मेडिकल तो मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। ये 3 साल से तो शायद मैं आता हूँ पीपा। यस जी, थोड़ा जानकारी चाहिए था कि कौन कौन से पशुओं की दवा आपके पास होती है? हमारे पास जो सारे पशु वेटनरी में जैसे गाय, भैंस, बकरी और सिप है, गोट है, बिल्ली है, डॉग है, सभी जानवर है, हॉर्स है, सभी जानवरों की मेडिसिन अपने पास उपलब्ध होती है। अच्छा, इसमें से थोड़ा जानकारी आप देंगे? जैसे ऑस्टोवेट, मुझे पता है ये ऑस्टोवेट है ना, ये कैल्शियम है। कैल्शियम सप्लीमेंट होता है जो जानवर के अंदर बोन को मजबूत करता है। इससे सप्लीमेंट से क्या है कि जानवर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन कमजोर हो जाती है, बॉडी में विटामिन मिनरल्स की जो कमी हो जाती है उसकी पूर्ति के लिए इस कैल्शियम की सप्लाई देनी पड़ती है जानवरों में। जैसे छोटा बछड़ा या छोटे बछड़े को अगर देंगे तो उसकी ग्रोथ बढ़िया हो जाएगी, कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, वो जल्दी ग्रोथ करेगा और उसका बोन मजबूत हो जाएगा। अच्छा, बहुत बार छोटे बकरे या बड़े बकरे उनको सर्दी बहुत हो जाती है, निमोनिया हो जाता है। वो निमोनिया ऐसा होता है कि जब नया बकरा आता है ना तो उसमें क्या है, वायरस होने का खतरा रहता है। जैसे पीपीआर वायरस होता है तो उनको पहले पीपीआर करना पड़ता है। फिर निमोनिया है कि जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे एकदम सर्दी हुई, एकदम गर्मी हुई, तो उस क्लाइमेट को वो सूट नहीं कर पाता है। बराबर। उस वजह से जैसे अपन की बॉडी भी होती है इंसान की, तो वो सूट नहीं कर पाती। गर्मी से सर्दी में जाएंगे तो अपनी बॉडी भी एक बार इम्यूनिटी डाउन होगी, तो बकरों की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। उसके लिए वैक्सीन करानी पड़ती है, फिर उनको इम्यूनिटी बूस्टर देना पड़ता है, फिर उसको लिवर टॉनिक देना पड़ता है। तो जानवर को जब वैक्सीन कराना है उसके बाद में डीवर्मिंग करना जरूरी होता है। डीवर्मिंग कराने के बाद में उनको लिवर टॉनिक, जो भी लिवर टॉनिक ब्रांड का होता है, अच्छा आप जो इच्छा है वो पिला सकते हो। वेट की सारी चीजें आपके पास? हाँ, वेट गेन करने के लिए, बकरों में वेट बढ़ाने के लिए, छोटा बकरा है अगर उसको आप साल भर के लिए रख रहे हो तो उसका वेट करना या डीवर्मिंग अच्छे बकरे के लिए वो भी अपने पास मिल जाती है। जी साहब, ये हाईटेक है, आयरमेक्टिन आता है इसके अंदर। ये डीवर्मिंग के लिए काम आती है जानवरों में। ये पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, ये डीवर्मिंग अंदर से और बाहर से, जो बाहर परजीवी होते हैं, अंदर जो परजीवी होता है ना, दोनों से डीवर्मिंग होता है। बाहर जो चीज कील जो लग जाती है उनको भी मारती है, और अंदर से जो भी होता है ना उसको भी ये मारती है। दोनों साइड में काम करती है। तो वो चीज अच्छी है कि मतलब, हाँ, ये डीवर्मिंग के लिए अच्छा होता है। ये हाईटेक है और ये वेरबेक का आता है, वेरबेक कंपनी का। क्वेश्चन था आपसे कि अगर डीवॉर्मिंग कराते हैं तो नेक्स्ट डीवॉर्मिंग के लिए कितना रुकना चाहिए? कम से कम दो महीने, 3 महीने उसका डीवर्मिंग। और उसका डीवर्मिंग ऐसा होता है कि अगर आपने इसको हाईटेक पिला दिया या किसी ब्रांड का पिला दिया आपने, नॉर्मल या आयरमेक्टिन किसी भी कंपनी का हो, तो नेक्स्ट टाइम अलग ब्रांड या अलग साल्ट होना चाहिए डीवर्मिंग के लिए। सेम साल्ट वापस आप नहीं कर सकते उसको डीवर्मिंग। अगर बार बार आप हाईटेक पिला रहे हो तो गलत है। आप उसमें अब आप लाल दवाई आती है, जिसको लाल दवाई से हमारे इधर राजस्थान के अंदर बोला जाता है, जैसे जैनविट है, जाइक्लोज है और वेयरक्लोज है, ये सब लाल दवाई होती है। ये भी, इससे भी होता है, इससे भी होता है। एक ट्रकबंडा जो आयरमेक्टिन करके आता है कॉम्बिनेशन, जो अलग अलग ब्रांड कंपनियों का है, जैसे इंटास का भी आता है, वेयरबेक का भी आता है और इंटास का भी आता है, सभी कंपनियां निकालती हैं। और सर ये क्या है, डच मिल्क? ये जो डच मिल्क है ना, ये पेस्ट है। जो दुधारू पशु होते हैं, जैसे गाय है, बकरी है, जो दुधारू पशु जिनका लेग डाउन हो जाता है, जैसे दूध कम पड़ जाता है किसी कारण से, जैसे गर्मी से कम पड़ गया या ब्याने के बाद में कम पड़ जाता है, तो ये क्या है ना, पेस्ट है। सडनली उसको वापस ग्रोथ पे लेके आ जाएगा, दूध पे आ जाएगा, जानवर दूध बढ़ जाएगा उसका सडनली, जल्दी। ये पेस्ट आता है जो गाय और भैंस को खिलाना पड़ता है। अच्छा। ये इसको अपन डच मिल्क बूस्टर बोलते हैं, वापस दूध बढ़ाने के लिए। तो सर इसका क्या प्राइस होगा? ये एक्चुअली 1 किलो का आता है पेस्ट, लगभग 495 रुपए का होता है। अच्छा,
एंड वेटरनरी के सारे प्रोडक्ट अपने पास अवेलेबल हाँ है अपने पास इंजेक्शन इंजेक्टेबल लो, चाहे लिक्विड लो, चाहे पाउडर लो, सारे सस्पेंशन हो, चाहे सब में अपने पास अवेलेबल है, इंजेक्टेबल जो भी है सारा। एंड सर कब से आपका मेडिकल स्टोर है? ये अपना कम से कम 20 साल हो गए सर। 20 साल हो गए। हाँ 20 साल हो गए। सही है सर। इस लगभग पूरा भरा हुआ है, सारी दवाएं हाँ अवेलेबल है। सारे अवेलेबल हो जाएगी। डॉग, कैट और ये वेटनरी में जो बकरे हैं, जो बकरा पालन करते हैं, अभी बकरा पालन चल रहा है लोगों का, उसकी सारी मेडिसिन अपने पास अवेलेबल होती है। एंड सर एक मल्टी स्टार समथिंग कुछ दिख रहा है। हाँ ये मल्टी स्टार जो है ना, ये अभी मैनकाइंड ने इसका नया ब्रांड निकाला है, मल्टी स्टार एच करके। जी। पे इसमें बायोटिन आता है, एच का मतलब होता है बायोटिन। बायोटिन, ओके। ठीक है, बायोटिन ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए इसमें डाला है। अगर गाय भैंस को देंगे तो उसका थन का ग्रोथ हो जाएगा। अगर कोई बकरी दूधारू है और उसके थन को ग्रोथ नहीं हो रहा है तो ये एच विटामिन जो एच आता है, कोई भी ब्रांड का एच आएगा ना तो ये बायोटिन आएगा। जिसमें बायोटिन ज्यादा होगा उसका थन ज्यादा ग्रोथ करेगा। अच्छा, तो ये क्या प्राइस होगा इसका? ये आधा लीटर है, कम से कम 820 रुपये लगभग। हाँ MRP है इसका। जी। एक सजेशन और लेना था कि होता क्या है कि हम लोग तो बॉम्बे रहते हैं, बकरे राजस्थान से मंगाते हैं, तो ठीक है। दिस इज जब सिटी चेंज होती है, अभी राजस्थान में ह्यूमिडिटी काफी अच्छी कंट्रोल है, लेकिन हम लोग नियर बाय चेन्नई रोड रहते हैं, चौपाटी, तो समंदर है, तो ह्यूमिडिटी हाई होती है। तो बकरा जब हमारे इधर आता है इतना लंबा ट्रैवल करके, तो वो 4-5 दिन तो काफी, वो उसकी वो ना थकआउट की वजह से वो बिल्कुल इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो उनकी। वो चीज के लिए आपके पास उनको बूस्टर देना पड़ेगा, आपको मल्टीविटामिन बूस्टर देना पड़ेगा। मल्टीविटामिन देना पड़ेगा। मल्टीविटामिन जैसे आप अभी बताया था ना मैंने, ये मल्टी स्टार है, मिनरल्स है। जैसे ये मिनरल्स आता है वैनफ्लेक्स प्लस करके, इसमें सारे मिनरल्स आते हैं, विटामिन A, D, E3 करके। ये उनको पिलाना पड़ता है 15-20 दिन, तो उनकी इम्यूनिटी वापस जो ग्रोथ हाँ गेन हो जाती है। तो हाँ जैसे ये सारे जो भी है ना मल्टीविटामिन आएंगे, जो भी मिनरल्स होता है ना, चाहे उनमें ये वाइमेग्रो है, ये सब मल्टीविटामिन है, बोविक्रोम है, ये सब सारे मल्टीविटामिन होते हैं। एंड सर बुखार आ जाता है तो उसके लिए आप क्या प्रीफर करोगे? देखो बुखार आ जाता है बकरों में, देखो बुखार में उसमें क्या करना है, अगर इंजेक्टेबल लगा सकते हो तो उसमें जैसे मेलोक्सी पेरा है, ठीक है, और नींबू पेरा है। अगर इंजेक्टेबल नहीं लगा सकते हो तो नॉर्मल में आप नींबू पैरासीटामोल टैबलेट बोलस आती है जानवरों की, वो आप उनको खिला दो। और इंजेक्टेबल लगा सकते हो तो उसके साथ में एंटीबायोटिक आता है, अगर ज़्यादा हो तो एंटीबायोटिक में आप इंटासेप है या इंटासेप ग्रुप से कोई भी आप ले लो आप। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बकरे पालने का शौक होता है, आइडिया नहीं होता है, तो वो आपके पास आएंगे तो आप गाइड कर दो। नहीं, हमारा देखो काम है, फार्मासिस्ट का काम होता है गाइड करना, मेडिसिन के बारे में उनको बताना। जी सर। हमारी बात यही है, फार्मासिस्ट जब तक कस्टमर संतुष्ट नहीं होता उसको समझाना, मेडिसिन की डोज क्या है, कैसे देना है, कब देना है, कितना डोज रहेगा, वो सब हमारा काम होता है। अच्छा, एक लास्ट प्रोडक्ट पूछता हूँ, ये ब्लू कलर में जो लिखा है ना, वो क्या चीज़ है? ये जो है ना ब्लू कलर में, हाँ, जो शिप बना है, ये इंटास का प्रोडक्ट है, ये डीवर्मिंग में काम आता है, जैनवेट करके, जो भी मैंने आपको बताया था जैनवेट। ये भी डीवर्मिंग। हाँ, कोलसेंटाल आता है, लाल कलर की दवाई आती है। जानवर को जैसे नाक से ज़्यादा पानी आने लग गया या खांसी होने लग गई है, उस टाइम इसको डीवर्मिंग देते हैं हम इसको। ओके। एंड सर दवाई तो आपके पास सब है, तो इतनी चीज़ें आपने रखी है कि मैं वीडियो बनाऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी, सो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी तो नियर बाई आपसे लेते ही है, बट अगर आपको आउट ऑफ सिटी से कोई ऑर्डर करता है बाय कुरियर के लिए, तो ये हाँ, तो हम उनको मेडिसिन यहाँ से कुरियर चला जाए, प्रोवाइड करा देते हैं। जो भी कुरियर का चार्जेस होगा वो कस्टमर को पे करना पड़ता है। उनका पेमेंट हमारे पास पहुँचाता है, हम यहाँ से उनको यहाँ से मेडिसिन जी। एंड आपके स्टोर में अगर आना है तो ये क्या टाइम में रहता है, सुबह से शाम तक? हमारा स्टोर का सुबह का टाइम रहता है 7 बजे से रात को 9-9:30 बजे तक। तो एक अच्छा खासा टाइम आपने दिया है हमारे यहाँ सस्पेंड रहता है। ये चीज़ है। सर ये एड्रेस एक बार बता दीजिए ना। हमारा एड्रेस है न्यू माजिस्ट्रा मेडिकल एजेंसी, KK मार्केट, जोधपुर रोड, पिपाड़ सिटी। सो थैंक यू वेरी मच सर आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू।